मॉम देखें, अप्पू तलाक लेगा और हम लोग शादी करेंगे। हाँ हाँ, आओ सब तालियां बजाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग तलाक ले रहे हैं। मैं यहाँ हमारे दरमियान सब ठीक करने आई हूँ और आप क्या कर रही हैं? ये तो तुम देखो कि तुमने क्या किया है। ठीक है मॉम, मैं आपका घर छोड़ दूंगी और चली जाऊंगी 2 दिन में। बेवकूफी मत करो। आप ही ने निकलने को कहा था ना? आपने कहा था निकल जाओ मेरे घर से, तो क्या हो गया अब? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? अब्दुल्ला साहब का जब तुमसे दिल भर जाए और तुम्हें छोड़ दे, तब तुम्हारे पास लौटने के लिए कोई जगह तो हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है वाकई में। जिमल, तुम्हें बहुत याद किया मैंने। नानी जान आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। तुम भी ये करोगी? ठीक है। सामान आज ही पहुंचा दिया जाएगा अब्दुल्ला साहब। मरियम तलाक के लिए नहीं मानेगी। ये एक मुतनाज़ा केस होगा। पहली समाअत के पास बैठकर हम इस पर तफसील से बात करेंगे। मोहतरमा, मरियम और बच्चों का मुस्तकबिल पहले ही महफूज है। उनका जो हक होगा उन्हें जरूर मिलेगा। उसका मकसद मेरी जिंदगी हराम करना है। लेकिन अगर हम उन्हें राजी कर लें तो ये फौरन खत्म हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं। फिर ये सफर तवील और थका देने वाला होगा अब्दुल्ला साहब। जानता हूँ। उम्मीद है ये सब किसी को नुकसान दिए बगैर खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वाकई नायला जाकर खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। जानती हो नूर आपको अम्मी को देखना चाहिए था। इन्हें सब लोग बहुत इज्जत दे रहे थे। काश आप भी साथ होती। देखा मी, अच्छा हुआ ना, आपका मूड भी अच्छा हो गया। हाँ, उन्होंने हमें बहुत सारी दुआएं दी। अल्लाह उन्हें खुश रखे इंशाअल्लाह। आमीन। आपा ये आपके लिए आया है। हयात, ये क्या है? हाय, ये क्या है अम्मी? खुदा तुम्हें खारत करे। क्या है ये? उसने बेशर्मी से मुझे तलाक के कागजात भेज दिए। अफसोस, मुझे तकलीफ देने वाले जहन्नम में जाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन। अम्मी हौसला रखें। अम्मी जान बस करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फोन करो उन्हें। पहले आप रिलैक्स हो जाएं। ना फोन करो। अब क्या हो रहा है नीचे? मुझे तो हाँ नूर बेटी कहो। नूर नहीं, मैं हूँ। तुमने बड़ी ही बेशर्मी से मेरे घर पे तलाक के कागजात भिजवा दिए हैं। खुदा तुम्हें खारत करेगा इंशाअल्लाह। मुझे उस वक्त से नफरत हो रही जिस वक्त मैंने तुमसे मोहब्बत की। मैंने तुम्हें सब बता दिया था मरियम, ऐसा मत करो। तुमने क्या बताया था? क्या बताया था तुमने? मैं मर जाना पसंद करूंगी लेकिन तलाक नहीं लूंगी। सुना तुमने? तुम्हें जो कुछ करना है मेरे मरने के बाद कर लेना, लेकिन अब्दुल्ला जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उस औरत के साथ नहीं रह सकोगे। मैं इजाजत नहीं दूंगी। सुना तुमने? अम्मी जान, अम्मी प्लीज रिलैक्स हो जाए। अम्मी जान अपने आप को संभालिए प्लीज। अरे 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? सामान इसी में रख दिया है। हाँ, कहाँ जा रही हो? अम्मी, कहाँ जा रही हो तुम? क्या घर छोड़कर जा रही हो तुम? अपनी मॉम के घर जा रही हूँ। इससे भी एतराज है आपको? इसे इस माहौल में नहीं रख सकती। तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, लेकिन ये यहीं रहेगी। छोड़े मेरी बेटी। तुमने सुना नहीं? अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? बस करें। अम्मी ये हमेशा के लिए थोड़ी जा रही है। जवेरिया मेरे साथ जाएगी। छोड़े। ये कहीं नहीं जा रही। क्या मतलब है आपका? मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। नहीं, इसकी कस्टडी हमारे पास है। जब तक इजाजत नहीं ले लेती तुम यहाँ से इसे कहीं नहीं ले जा सकती। सुन लिया? जवेरिया मेरी बेटी है, क्या आप भूल गई है ये बात? बच्ची को कुछ हो जाएगा। ये अम्मी क्या प्लीज कर आप रही जिद हैं? मत करें, प्लीज सब्र करिए। ऐसा ना करें प्लीज। अम्मी क्या कर रही हैं ये आप? अम्मी प्लीज ऐसे मत रोइए। ठीक है, तुम दिल पर ना लो। अभी अभी नोटिस आया है, बाबा ने तलाक का केस दायर किया है। अम्मी बहुत परेशान है। मेरा क्या लेना देना इससे? मुझे क्या?
ठीक है, रिलैक्स रहो, चीख क्यों रही मुझे हो? क्या करना है कोई ना बताए। मैं जब चाहूंगी अपनी मॉम के घर जाऊंगी और मैं जहाँ जाऊंगी जवेरिया मेरे साथ आएगी, सब सुन लेंगे। और धोखा झेलने वाली ये अकेली नहीं है। अब लगता है इनके साथ जो हुआ ठीक हुआ। प्लीज दुआ, ऐसी बातें तो मत करो। दुरुस्त कह रही हूँ मैं। मुझे इनसे हमदर्दी हो रही थी लेकिन ये हकदार नहीं। नूर आपा आपकी अम्मी अच्छी इंसान नहीं है। देखे जब इनके साथ ये हुआ तो पूरा घर कैसे सर पर उठा लिया इन्होंने। और कुछ ही वक्त पहले जब मैं इस तकलीफ से गुजर रही थी तो क्या कहा? इन्होंने कहा कि गलती ही तो हुई उससे, कौन सी बड़ी बात है। अब समझ आया इस तकलीफ से गुजरना कितना मुश्किल है। तुम बकवास कर रही हो दुआ। मैं बकवास कर रही हूँ, मैं बकवास कर रही हूँ, ये कह रही है नूर आपा। ठीक है ठीक है, फिर मुझसे बात ना करें आप भी। माफ करना, मैं लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, आप ठीक हैं? ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ, कोई परेशानी है? हाँ वो भी है। कैसी परेशानी बताइए। आज मरियम को तलाक के लिए नोटिस भिजवा दिया गया। तो वो उससे मिल गया यानी, और उसने फोन करके हंगामा किया होगा। फोन करके चीखे चिल्लाई, पागलों की तरह बिल्कुल। अब तक तो वो दबे लफ्जों में एहतजाज कर रही थी, अब असल चेहरा सामने आ रहा है उसका। वैसे क्या कह रही थी? कि तलाक नहीं दूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। कैसे संभालेंगे, ये आसान नहीं है। हमें उसे भी समझना होगा। मुझे कौन समझेगा अप्पू? मेरा सारा खानदान मेरा साथ छोड़ गया, मेरी मॉम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। सब एक जैसे नहीं होते, खुद को परेशान मत करो। ये सब उसके लिए बहुत बड़ा धचका है, वक्त के साथ संभल जाएगी वो। हम उसके समझने का इंतजार करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं आज घर जाकर मरियम को सामने बिठाकर बात करूंगा। बात करने से क्या होगा? मैं उससे कहूंगा यूं चीख चिल्लाकर वक्त जाया ना करे, मैं फैसला कर चुका हूँ जो तब्दील नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जैसा ठीक लगे। तुम ऐसा करो, घर चली जाओ, मैं उससे बात करके तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है उनको। पागल हो गई हैं, गुस्सा निकाल रही है खाला का। वो किसी सूरत पागल नहीं है, बस तुम्हें देखते ही जुनूनी हो जाती है, क्योंकि तुम्हें देखते ही उससे अपना शौहर याद आ जाता है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी छीना है उनका शौहर। मैंने क्या किया? एलिफ, हर किसी को बर्बाद कर दिया उसने। और वो यहाँ आकर मेरे सामने खड़ी होकर कहती है मुझे मोहब्बत हो गई थी। वो उनसे कैसे मोहब्बत कर सकती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं, एलिफ से मैं खुद बात करूंगी। बेटा तुम क्या बात करोगी? उसने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। कोई जाकर खाला को हकीकत तो बताए कि वो अब्दुल्ला बाबा को नहीं छोड़ेंगी, कभी अलग नहीं होंगी। दुआ, मुझे लगता है कि तुम अब तक ये बात नहीं समझी। वो ये बात नहीं चाहती कि उनका शौहर एलिफ के साथ हो। कोई भी उन्हें बर्दाश्त है, बस एलिफ नहीं। तो क्या वो गलत सोच रही है? तो मतलब ये कि उन्हें खाला से मसला है? बिल्कुल जिमल, ऐसा ही है। यहाँ पर जब हम एक साथ बैठे थे तो उन्होंने ये कहा था। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारी जिंदगी में ना आती तो मसाइल भी ना आते तुम्हारे साथ। नफरत करती है वो मुझसे बेइंतहा मॉम। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी दुआ, अभी ताज़ा ताज़ा बात है, हालात कशीदा है, सब पुरसुकून हो जाए फिर देखना। तुम अपना और जवेरिया का ख्याल रखो बस, और सबसे दूर रहो, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो कहा है वही करोगी। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी माँ। मुझे नहीं मालूम और कितनी बर्दाश्त है मुझ में। मसलन अगर हम दोनों शादी कर लें तो कम से कम अजलान से कस्टडी ली जा सकती है जवेरिया की। तो फैसला कर लिया है तुमने? उसने वकालतनामा मांगा है, जल्द कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो फिर बेटी तुम्हें थोड़ा और सब्र से काम लेना पड़ेगा। एलिफ से मैं बात करूंगी, शायद उसे अपनी भांजी पर तरस आ जाए और समझ ले। पापा बिल्कुल भी परेशान मत हो, कोशिश कर रही हूँ। पहले शादी हो जाए फिर हम बैठकर बात करेंगे दुआ, अभी खुद को परेशान ना करो।